नमस्ते। अगर आप सोने चांदी में दिलचस्पी रखते हैं तो पिछले कुछ दिनों से जो बाजार में हलचल मची है वो तो आपने देखी ही होगी। कीमतें अचानक से गिरी हैं और सबके मन में यही सवाल है कि आखिर हुआ क्या। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है ना, कि आखिर ये गिरावट आई क्यों। मतलब सोना चांदी, जिन्हें हम हमेशा से एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानते आए हैं, वो अचानक से ऐसे क्यों गिरने लगे। आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सोचिए, सिर्फ एक ही दिन में सोने के दाम 2.43% नीचे। मतलब मार्केट के लिए ये एक बड़ा झटका था, इसमें कोई शक नहीं। और सोने की तो बात छोड़िए, चांदी का हाल तो और भी बुरा था। करीब करीब 5.88% की जबरदस्त गिरावट, मतलब सोने से डबल से भी ज्यादा। इसने तो बाजार में सचमुच हड़कंप मचा दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। देखिए, इसके पीछे कोई एक अकेली वजह नहीं है। असल में कई बड़ी इकोनॉमिक वजहें एक साथ काम कर रही थी। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसके पीछे 3 मेन वजहें बता रहे हैं। पहली, बढ़ती हुई ब्याज दरें। दूसरी, मजबूत होता अमेरिकी डॉलर। और तीसरी वजह है प्रॉफिट बुकिंग, मतलब निवेशकों ने अपना मुनाफा निकाला। चलिए एक एक करके इन तीनों को जरा समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब ब्याज दरें ऊपर जाती हैं तो बॉन्ड जैसी चीजें ज्यादा फायदेमंद लगने लगती हैं, क्योंकि उन पर आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलती है। अब सोने के साथ ऐसा तो है नहीं, उस पर कोई ब्याज तो मिलता नहीं। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो सोने से पैसा निकालकर उन जगहों पर लगा देते हैं जहां ज्यादा रिटर्न मिल रहा हो। अब दूसरी वजह समझिए, सोने का जो पूरा खेल है ना, वो डॉलर में चलता है। तो जब डॉलर मजबूत हो जाता है तो भारत जैसे दूसरे देशों के लिए सोना खरीदना महंगा पड़ जाता है। और जब चीज महंगी होती है तो क्या होता है, सीधी सी बात है, उसकी डिमांड कम हो जाती है और कीमतें नीचे आने लगती है। तो इन सब बातों से मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या सोने की जो तेजी थी वो अब खत्म हो गई। अब आगे क्या करना चाहिए। चलिए इसी पर एक एक्सपर्ट की राय जानते हैं। फंड्स इंडिया के ग्रुप सीईओ हैं अक्षय सप्रू। उनका साफ मानना है कि सोने में जो एक बड़ी रैली थी वो शायद अब पूरी हो चुकी है। वो कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को अब ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उन्हें पहले की तरह कोई जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। तो सवाल ये है कि ऐसे में एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए। अक्षय सप्रू की सलाह बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से 5 से 10% सोना है तो उसे बनाए रखिए। अगर आपकी एसआईपी चल रही है, मतलब आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे हैं, तो उसे चलने दीजिए। लेकिन हाँ, एक साथ कोई बड़ी रकम अभी सोने में डालने से बचना चाहिए। देखिए, बाजार में ये जो रोज रोज का उतार चढ़ाव होता है ना, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। समझदारी इसी में है कि हम एक लॉन्ग टर्म सोच रखें। तो चलिए अब इसी पर थोड़ी बात करते हैं। और जब भी लॉन्ग टर्म की बात आती है तो सबसे बड़ा नियम है डाइवर्सिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी सारी पूंजी एक ही टोकरी में मत रखिए। अपने पैसे को थोड़ा शेयर्स में, थोड़ा बॉन्ड्स में, थोड़ा सोने में, मतलब अलग अलग जगहों पर बांट कर रखने से रिस्क काफी कम हो जाता है। तो ठीक है, एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं कैसे। आइए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स की इस पर क्या राय है। जब बात शेयरों में पैसा लगाने की आती है तो वहां भी बैलेंस बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स की एक सलाह है कि अपना 50% पैसा बड़ी जानी मानी कंपनियों यानी लार्ज कैप में लगाइए, 30% मिड कैप यानी बीच वाली कंपनियों में, और बचा हुआ 20% छोटी लेकिन तेजी से बढ़ने वाली स्मॉल कैप कंपनियों में। इससे रिस्क मैनेज रहता है। फंडेशिया की एक बड़ी ही मजेदार स्ट्रैटेजी है जिसे वो 5 फिंगर स्ट्रैटेजी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को 5 अलग अलग स्टाइल में बांट देते हैं। इसका फायदा ये है कि बाजार चाहे कैसा भी हो, आपका पोर्टफोलियो मजबूत बना रहता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? यही कि बाजार तो ऊपर नीचे होता रहेगा, ये उसकी फितरत है। लेकिन शायद असली सेफ हेवन, असली सुरक्षा सोने या चांदी में नहीं, बल्कि हमारे अपने डिसिप्लिन में है। तो सवाल यह है कि क्या इस उतार चढ़ाव वाले दौर में एक अनुशासित इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।